फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज़ है, फ्रांस ने बोलती बंद कर दी। पहले देश, उसके बाद फिर कोई मानव अधिकार। देखा, अब आए ना। अब भारत ने ऐसा किया होता तो आज भारत भी करेगा, करना चाहिए। अब पहले प्रेशर होगा ना बाहर से, तो इसलिए थोड़ा हम कर नहीं पा रहे थे। अब जब ये कर रहे हैं और अब ये बोल नहीं सकते, अब इंडिया को जो है खुली छूट मिलेगी। अब देखो, अब आएगा मजा। कोई भी जो इंडिया को तोड़ने की कोशिश करेगा या रिलीजन बेस्ड प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा यहाँ पर, उसकी अब खैर नहीं। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इस समय की सबसे बड़ी न्यूज फ्रांस से निकल कर आ रही है और ये न्यूज हम अपने चैनल के ऊपर इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि जो लॉ फ्रांस की सरकार यानी फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस के अंदर लाया है, अगर इसी तरह का कानून भारत सरकार ने लाया होता, यानी कि मोदी सरकार ने भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया होता, तो अब तक दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत ही प्रोमिनेंट लेफ्ट लिबरल्स और कई सारे एनजीओज अभी तक भारत सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट कर दिए होते। बीबीसी जैसे दुनिया के कई सारे वेस्टर्न मीडिया हाउसेस अब तक मोदी सरकार के खिलाफ कई सारी स्टेटमेंट और हेडलाइंस छाप देते हैं और अमेरिका और कनाडा जैसे कई सारे वेस्टर्न देश अभी तक भारत की सरकार को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना स्टार्ट कर देते और भारत की कड़ी निंदा करते। इसके साथ ही हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो कानून फ्रांस के अंदर इमैनुअल मैक्रोन ने लाया है, क्या ये कानून बिल्कुल सही है या फिर गलत। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल के ऊपर सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। दरअसल रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि फ्रांस की सरकार ने फ्रांस के अंदर एक ऐसा कानून लाया है जिसके बाद अब फ्रांस की पुलिस और जो फ्रांस की वहाँ पर एजेंसीज हैं वो आधिकारिक तौर पर फ्रांस की किसी भी सस्पेक्ट के ऊपर स्पाई कर सकेंगी, यानी उसकी जासूसी कर पाएंगी, वो भी जो वो डिवाइस यूज करते हैं उसके थ्रू, जिसमें फोन्स और लैपटॉप शामिल हैं। अब जो फ्रांस के अंदर फ्रांस की सरकार ने सर्विलांस को लेकर जो कानून लाया है, ये ऐसे समय में आया है जब फ्रांस के अंदर फ्रांस की पुलिस ने वहाँ पर एक 17 साल के लड़के को उसकी हत्या कर दी थी, जिसको लेकर फ्रांस के अंदर काफी वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे, जिनको कंट्रोल करना फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के लिए काफी मुश्किल हो गया था और फ्रांस की पुलिस ने काफी मुश्किल से वहाँ पर सिविल वॉर वाली जो वहाँ पर सिचुएशन बन रही थी उसको कंट्रोल किया। अब जो फ्रांस के अंदर कानून लाया गया है, इसके बाद अब फ्रांस की पुलिस और वहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो फ्रांस के अंदर किसी भी क्राइम के सस्पेक्ट को रिमोटली उसके कैमरा, माइक्रोफोन और जीपीएस लोकेशन के थ्रू उसको स्पाई कर पाएंगी, उसको सर्विलांस कर पाएंगी। अभी जो कानून फ्रांस की सरकार ने लाया है, जिसके ऊपर फ्रांस के अंदर सभी लॉ मेकर्स एग्री हो गए हैं, इस कानून के बाद अब फ्रांस की पुलिस और जितनी भी फ्रांस की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो फ्रांस के अंदर किसी भी क्राइम के सस्पेक्ट को रिमोटली उसके कैमरा, माइक्रोफोन या फिर उसकी जीपीएस लोकेशन को एक्टिवेट करके उसके ऊपर स्पाई कर पाएंगी, उसको सर्विलांस के अंडर रख पाएंगी। यानी कोई भी व्यक्ति अगर फ्रांस की सरकार या फिर फ्रांस की पुलिस को लगता है कि वो किसी भी क्राइम को लेकर सस्पेक्ट है या फिर उनको इस बात का शक है कि वो किसी क्राइम में शामिल हो सकता है, तो फ्रांस की पुलिस न सिर्फ उसकी जीपीएस लोकेशन को ट्रैक कर पाएगी बल्कि उसके फोन के माइक्रोफोन से वो क्या कह रहा है, उसके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ सुन पाएगी। इसके साथ ही फ्रांस की पुलिस उस सस्पेक्ट के कैमरा को भी एक्टिवेट कर पाएगी, यानी अगर उस सस्पेक्ट के हाथ में मोबाइल फोन होगा और अगर वो अपने मोबाइल फोन का कैमरा ऐप यूज भी नहीं कर रहा होगा तो फ्रांस की सरकार उसको रिमोटली एक्टिवेट कर पाएगी और फ्रांस की पुलिस ये साफ तौर पर देख पाएगी कि उस व्यक्ति के फ्रंट कैमरा से क्या दिख रहा है और बैक कैमरा से क्या दिख रहा है। और ये जो कानून लाया गया है, इसके अंदर न सिर्फ फोन और लैपटॉप्स हैं बल्कि कई तरह के गैजेट्स शामिल हैं, कई सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस शामिल हैं, जिनके थ्रू फ्रांस की पुलिस और वहाँ की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज किसी भी सस्पेक्ट के ऊपर सर्विलांस कर सकती हैं, उसको स्पाई कर सकती हैं और उसकी जासूसी कर पाएंगी। अभी जो फ्रांस की सरकार ने वहाँ पर ये कानून लाया है, जो ये जस्टिस रिफॉर्म्स बिल लाया है, इसको लेकर फ्रांस के अंदर जितने भी लेफ्ट लिबरल्स हैं, जितने भी वहाँ पर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो फ्रांस की सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि फ्रांस की सरकार और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ये अथॉरिटेरियन रेजिम की तरह काम कर रहे हैं और ये जो कानून लाए गए हैं फ्रांस के जो आम नागरिक हैं उनके जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उसको पूरी तरह से वायलेट करते हैं, उनकी प्राइवेसी को वायलेट करते हैं। इसके साथ ही इस कानून के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति वीपीएन सर्विसेज का इस्तेमाल करके अपने फोन को यूज करता है या फिर किसी भी प्रकार की एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस यूज करता है, उसके बावजूद भी फ्रांस की पुलिस उस फोन को न सिर्फ ट्रैक कर पाएगी बल्कि फोन के कैमरा, माइक्रोफोन और जीपीएस इन सबको यूज कर पाएगी। अब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि लॉ कितना स्ट्रॉन्ग है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण ये भी है कि अगर आप अपनी कार में बैठे हैं
और आपकी कार के अंदर डैश कैम लगे हुए हैं, तो फ्रांस की सरकार और फ्रांस की पुलिस ये हमारे क्लियर भी कर लगे पाएगी कि आपकी कार के अंदर क्या व्यू चल रहा है, डैश आपकी कार कैम के से फ्रंट में क्या है और आप कार के अंदर बैठे बैठे किससे क्या बात कर पा रहे हैं। नहीं बताना और आप चाहिए सोचिए कि ये ये ना सब। सिर्फ नहीं, वो तो लैपटॉप, पहले से कर मोबाइल सकते हैं या फिर लोग। कार को लेकर है, तो बल्कि सिर्फ कई लॉ तरह बनाया की कि इलेक्ट्रॉनिक यूज करेंगे। डिवाइसेस को लेकर है और इस नहीं, लॉ के legally use कर अंतर्गत सकते कई हैं। सारी वही तो इलेक्ट्रॉनिक कहते डिवाइसेस हैं। आती हैं। अब कहने के तो फ्रांस की सरकार ये क्लेम कर रही है कि वो ये सारी चीजें किसी भी आम नागरिक के खिलाफ नहीं कर रही हैं, बल्कि जो कोई किसी भी सीरियस क्राइम को लेकर सस्पेक्ट होगा, किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को लेकर सस्पिशन में होगा, फ्रांस की सरकार उसी को सर्विलांस में डालेगी और उसी के डेटा को यूज कर पाएगी। Good. और ऐसा नहीं कि फ्रांस की पुलिस ये खुद ही डिसाइड करेगी कि वो किस व्यक्ति को सर्विलांस में डालना चाहती है या फिर नहीं। इसके लिए फ्रांस की पुलिस और फ्रांस की सरकार को फ्रांस के अंदर जुडिशियल सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा, यानी पहले एक जज से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही किसी भी व्यक्ति को सर्विलांस में डाला जा सकेगा। सबको डाल और जो दो, ये जिसको कानून तो लाया थोड़ा गया है, pressure। जो ये बिल लाया गया है, इसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि जो भी सर्विलांस का टाइम होगा वो 6 महीने से ज्यादा तक का नहीं हो सकता है। अब ऐसे देखा जाए तो 6 महीने भी महीने बहुत एक ही दिन ज्यादा का समय gap होता देंगे, बस to है, show यानी कर 6 देंगे। महीने तक आपको पता भी नहीं होगा कि एक सेकंड हो फ्रांस गया। की सरकार आपके मोबाइल फोन से बिल्कुल सुन पा रही है कि आप क्या बोल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं और आपके आसपास वाले लोग क्या कह रहे हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि लोकेशन तो ट्रेस होगी, बल्कि आपके कैमरा से आपके जो फ्रंट और बैक कैमरे का व्यू होगा वो भी फ्रांस की पुलिस के पास होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि हर किसी व्यक्ति के कुछ प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं, इसी को लेकर फ्रांस के अंदर जो आम पब्लिक है उसके अंदर भी इस कानून को लेकर काफी संदेह है। इसके साथ ही इस कानून में ये भी प्रावधान किया गया है कि फ्रांस के अंदर सभी प्रोफेशन के लोग इसमें शामिल नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि ये कानून सभी प्रोफेशन के लोगों के ऊपर लागू नहीं हो सकता है, अच्छा। जैसे कि डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट, लॉयर्स, सब पे होना जजेस, चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे बोल और रहे इसके साथ ही कुछ और कैटेगरीज हैं। यानी फ्रांस की पुलिस और फ्रांस की सरकार फ्रांस के अंदर ना ही डॉक्टर्स, इंटेल तो कैसे कर ही जर्नलिस्ट, सकते हैं। लॉयर्स, जजेस और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सर्विलांस में डाल पाएगी, यानी इनको टारगेट नहीं कर पाएगी। अब जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है यानी कि इमैनुअल मैक्रोन, उनका कहना है कि फ्रांस की सरकार ने ये कानून इसलिए लाया है ताकि फ्रांस की सेफ्टी और सिक्योरिटी हो सके और फ्रांस के अंदर आतंकवादी हमलों को रोका जा सके और जितने भी सीरियस क्राइम फ्रांस के अंदर हो रहे हैं उन सबको अवॉइड किया जा सके। और इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी के मुताबिक वो ये कानून लाकर देश को पहले रख रहे हैं, यानी कि फ्रांस को पहले रख रहे हैं और उसके बाद किसी भी तरह के पर्सनल ह्यूमन राइट्स को। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर इस तरह का कानून भारत के अंदर मोदी सरकार लाई होती तो अभी तक बराक ओबामा से ला दो, लेकर ला दो मोदी जी। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम्स मैगजीन करने और दो, दुनिया के who बड़े बड़े cares? ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, करते हैं। कई सारे NGOs, ये सब भारत के खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट कर देते। इसके हैं। अलावा जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, टर्की, अर्दोगान, इन सब की तरफ से जो रोना धोना होता वो अलग। होता है। लेकिन अब जब फ्रांस इस तरह का कानून लाया है, फ्रांस को कोई भी टारगेट नहीं कर रहा है। फ्रांस के अंदर तो फ्रांस की सरकार का काफी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन फ्रांस के बाहर ग्लोबल स्टेज के ऊपर कोई भी बड़ा लीडर या फिर कोई भी प्रोमिनेंट कंट्री फ्रांस के इस कानून को लेकर उसकी आलोचना बिल्कुल नहीं कर रही है। दिक्कत ये है कि ये जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं और बराक ओबामा जैसे जितने भी ये बड़े बड़े लीडर्स भारत को क्रिटिसाइज करते हैं, बराक भारत की ओबामा आलोचना करते हैं, ये ex- अभी भी nobody भारत को एक अलग ही लेंस से देखते हैं। इनके मुताबिक जो रूल इनके ऊपर अप्लाई होते हैं वो भारत के ऊपर अप्लाई नहीं होने चाहिए, तभी ये भारत को क्रिटिसाइज करते हैं, भारत नहीं की निंदा करेंगे, करते हैं, करने लेकिन के यूरोपियन हिम्मत कैसे या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में ये कुछ भी नहीं कहते हैं। वैसे इस कानून के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बता दिया। आपको क्या लगता है कि चाहिए। क्या भारत की सरकार को भारत के अंदर भी इस तरह का कानून लाना चाहिए, बिल्कुल। हाँ या फिर ना? बिल्कुल। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मैं तो कह रही हूँ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि अब जब फ्रांस ने ये सब किया है सारी कंट्रीज की आंखें खुलेंगी, USA, कनाडा, यूरोप की सारी कंट्रीज। और अब जब इंडिया कुछ स्टैंड लेगा तो अब ये कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि अब इनके ऊपर गुजरी है। क्योंकि पहले इनके ऊपर गुजरी नहीं थी तो जो भी सुनी सुनाई होती थी उस पर बिलीव करके बड़ा ह्यूमन राइट्स करते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इंडिया क्या प्रॉब्लम, रेडिकलाइजेशन होता क्या है। जब इनके ऊपर गुजरती है तब दे अंडरस्टैंड। तो फ्रांस ने किया है, उससे क्या हुआ है कि बाकी कंट्री स्पेशली इंडिया के लिए वो रास्ता खुल गया है। अब जब इंडिया कोई स्टैंड लेगा या कोई एक्शन लेगा कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको अब समझ में आ गई है कि कितनी मेजर प्रॉब्लम हो रही है। और बाकी कंट्रीज में भी अगर वो अभी से अलर्ट नहीं होंगे वहाँ पे भी कल को यही प्रॉब्लम्स उनको भी फेस करनी पड़ेगी। राइट, देखिए जितनी भी स्पाई एजेंसीज होती हैं वो ऐसे ही करती हैं, सिर्फ अब उन्होंने लॉ बना दिया है कि लीगली कर सकते हैं। अदरवाइज और कैसे करती हैं स्पाई एजेंसी? यही काम होता है स्पाई एजेंसीज का, आपको पता ना चले मगर उनके पास इंटेल आती है। कैसे आती है, उनको कैसे पता लगता है? यही सारे काम करके उनको इंटेल आती है, उसी को बोलते हैं इंटेल है। इन्होंने हमारे साफ ही पास बता दिया हमारे पास ये होगा। इंटेलिजेंस है, हमें पता चल गया क्या होने वाला है, उसे आप रोक देते हैं। अब कैसे पता लगा? ऐसे ही तो पता लगा। इंडिया में भी तो होना जो भी है यही तरीके होते हैं। और लोगों को ये भी पता है कि अगर कैमरे से
आपको नहीं करवाना चाहते तो आपको ऊपर वो लगाना पड़ेगा, स्टिकर ना लगाना बताना पड़ेगा। नहीं बताना तो जो भी टेक्निक्स हैं, मगर बहुत ही अच्छा किया उन्होंने ये रिस्पॉन्स देख कर कि उनको अब समझना है कि ये इतना एंटी फ्रांस रॉयट क्यों हुए, उनको समझना है। वो बिल्कुल स्टडी करना चाहते हैं, लोगों पे सर्वे अंदर करना तक जाना चाहते चाहते हैं, हैं, पता root करने cause। चाहते हैं कि हो क्या रहा है, ऐसा हुआ क्यों है। जिसको तुमने शरण दी है अपनी कंट्री में, वही एंटी कंट्री हो रहा है, क्यों? मैं बताऊं उनको कि अगर ये पता करना है ना, मोदी जी से एक मिलके ना 101 टॉक कर लें, मोदी जी सब समझा देंगे कि क्या चल रहा है। क्योंकि हमारी कंट्री काफी टाइम से ये स्ट्रगल में है, पर मोदी जी आए हैं तो कुछ सुधार की होप हो रही है। पर ये फ्रांस का कब के बाद ना अब बहुत अच्छा इंडिया होगा। के पास भी ये लॉ होगा कि जिसको आप सस्पेक्ट करते हैं होना भी उसके ऊपर चाहिए, आप कर सकते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। उससे मैं कह रही हूँ कि जो खालिस्तान का इतना कुछ हो गया था वो करेक्ट टाइम पे खत्म हो जाता, इतना एक्सट्रीम तक गया नहीं होता। यहाँ इंडिया में भी जो कई सिचुएशंस आती हैं वो सब उठने से पहले ही ठप हो गई होती। करना चाहिए। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।